तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया तुझको। दोस्तों, आज हम एक ऐसे हीरो की बात करने जा रहे हैं जो पहली बार पर्दे पर आए थे तो उन्हें हवा में उछलता देख लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। क्योंकि पहले तो वो सिर्फ बॉडी डबल या डुप्लीकेट को स्टंट करते हुए देखते थे, लेकिन ये ऐसे कलाकार थे जो खुद ही अपने स्टंट करते थे, खतरनाक स्टंट। उनको देखकर लोग दंग रह गए क्योंकि उनके पिता भी फिल्मों में स्टंट मैन थे। जी हां, उनके पिता फिल्मों में स्टंट करते थे। आए हम बाराती बारात लेके। और ये ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बेशुमार फिल्में दी हैं और उनके पास एक के बाद एक हर साल उन्होंने अपनी फिल्मों का सिलसिला जारी रखा है और ये रिकॉर्ड उनके नाम है कि उनकी फिल्में कभी भी पिटी नहीं। लगातार हर साल वो अपनी हिट फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करते रहे। एक बात और, उन्होंने जिस हीरोइन से शादी की वो अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और नंबर 1 हीरोइन में शुमार थी। ये ऐसे हीरो थे जिन पर उनके जमाने की हर हीरोइन फिदा थी। जी हां, वो उनको अपना दिल दे बैठी थी। उन्होंने अपने जमाने की हर खूबसूरत हीरोइन के साथ अफेयर किया है और फाइनली नंबर 1 हीरोइन से शादी की और आज वो एक बहुत बड़े बिजनेस के मालिक भी हैं। फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ वो अपना सिनेमा का बिजनेस चलाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस हैंडसम हंक हीरो की बात करने जा रहे हैं, वास्तव में उनके दोस्त उनको बदसूरत मानते थे। जी हाँ, उनकी शक्ल का मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो ऐसे एक्टर थे कि जब वो इंडस्ट्री में आए थे उनके स्टंट को देखकर दुनिया पागल हो गई थी। और हीरोइन, अरे बाप रे बाप, एक के बाद एक हीरोइंस की अफेयर के चर्चे रहे हैं उनके साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय देवगन के बारे में। अजय देवगन आज 55 साल के हो चुके हैं। सांवली रंगत, भारी आवाज वाले अजय देवगन स्टंट डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे हैं। कभी गुंडागर्दी के लिए कॉलेज में मशहूर अजय ने जब अपने दोस्तों से कहा कि वो हीरो बनना चाहते हैं, वो फिल्मों में काम करेंगे, तो दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे और हंसते थे और हैरानी से बोलते थे, तू हीरो बनेगा, शक्ल देखिए तूने अपनी। यही अजय देवगन बॉलीवुड के सबसे कामयाब एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। ये अच्छा हुआ बेटे, तुमने त्रिशूल को नीचे नहीं गिरने दिया, वरना इसका अपमान हो जाता। मैं उनमें से नहीं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर डालते हूं। और उस ज़माने की जो सबसे खूबसूरत हीरोइन मानी जाती थी, शाहरुख खान के साथ बड़ी बड़ी फिल्में की हैं उन्होंने। जी हाँ, उनके चहेते, उनसे प्यार हुआ उनको। जी हाँ, काजोल की बात कर रहा हूँ, उनसे उन्होंने शादी की थी। शाहरुख हो, सलमान हो या आमिर, 90 के दशक के हर स्टार ने किसी न किसी साल फ्लॉप फिल्में दी हैं या ब्रेक लिया है, लेकिन अजय ऐसे इकलौते एक्टर रहे हैं जिन्होंने 1991 की फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू के बाद आज तक 33 फिल्मों में कभी भी ब्रेक नहीं लिया, ना ही बिना हिट दिए कोई भी साल गुजारा हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। 122 फिल्मों के अलावा अजय सिनेमा से जुड़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए भी चर्चा में रहते हैं। वो बहुत कम बोलते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जिस तरह से वो बोलते हैं, बिहारी लाल के कुत्ते, मैं तुझे देख लूंगा। कसम से यही वो हाथ है ना जो एक मासूम बेबस लड़की को जलाने के लिए उठा था। इस हाथ को कट जाना चाहिए। जी हाँ, प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत करने वाले शुरुआती एक्टर्स में से एक हैं अजय। अजय भारत के पहले एक्टर हैं जिन्होंने VFX स्टूडियो की शुरुआत की। जी हाँ, अब अजय थिएटर चेन NY सिनेमा के भी मालिक हैं। जिस तरह से आप आइनॉक्स थिएटर देखते हैं, PVR थिएटर देखते हैं, उसी तरह से इन्होंने अपने NY सिनेमा प्रोजेक्ट की स्थापना की है, क्योंकि उन्हें पता है आगे चलकर उम्र के एक पड़ाव के बाद उन्हें एक
इसी इंडस्ट्री में रहकर इसी से रिलेटेड काम करना है तो वो इससे अलग नहीं होते, लेकिन जुड़े रहते हैं ताकि आगे वाली जनरेशन के लिए भी रास्ता बने रहे। इसीलिए उन्होंने थिएटर की स्थापना की है, जैसे शाहरुख खान ने किया है। IPL के साथ साथ उन्होंने, आप देखते हैं उनकी रेड चिलीज फिल्म है जिसमें वो प्रोडक्शंस करते हैं। फिल्म एक्टिंग ज़िंदगी भर नहीं चलेगी, लेकिन आगे का भी देखना होता है। ये उनकी प्लानिंग का, उनकी सोच का हिस्सा है। फ्यूचरिस्टिक सोच है कि 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ अजय फिलहाल 66 प्लस थिएटर्स के मालिक हैं, 66 थिएटर्स के मालिक हैं, और आने वाले सालों में वो इस बिज़नेस को आगे एक्सपेंड ही करना चाहते हैं। देश भर में 250 स्क्रीन के मालिक बनने वाले हैं। वो ये करार कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। जो नए नए मॉल बन रहे हैं या सो नए नए सिनेमा बन रहे हैं। अब हम आपको एक बात ऐसी बताएंगे, ये फ्यूचरिस्टिक सोच वाले, ये हवा में स्टंट करने वाले एक ज़माने में बदमाशी करते थे और 2 बार जेल भी गए थे। जी हाँ, कॉलेज के दिनों में अजय की गैंग हुआ करती थी जिससे सभी स्टूडेंट्स डरा करते थे। अजय खुद एक गुंडे थे जो ज़्यादातर दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूमते थे, आवारागर्दी करते थे, ख़तरनाक स्टंट करते थे। आपने फूल और कांटे तो देखी ही होगी, समझ लीजिए उसी का एक हिस्सा है। लेकिन यार, इस तरह की बदमाशी और स्टंट देख के तो लड़कियां भी जान न्यौछावर करती होंगी, हम समझ सकते हैं। ये बदमाशी करने पर 2 बार जेल भी जा चुके थे। अजय और उनकी गैंग का कॉलेज में दबदबा हुआ करता था, जिसके चलते वो लोगों को बहुत मारा पीटा भी करते थे। एक बार अजय देवगन अपनी सफेद जीप में दोस्तों के साथ सैर पर निकले। मुंबई के हॉलिडे होटल के पास एक पतली सी गली थी जिसमें अजय ने गाड़ी डाल दी। गाड़ी स्पीड में थी और अचानक कटी पतंग के पीछे भाग रहा बच्चा गाड़ी के सामने आ गया। अजय ने तुरंत जोर से ब्रेक लगाया और बच्चा गाड़ी के नीचे आने से जस्ट बच गया। अब बच्चा तो बच्चा होता है, वो घबरा गया क्योंकि उसे तो लगा उसकी चीख निकल गई, गाड़ी के नीचे आते आते बचा है। उसने रोना धोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वही हुआ जो अक्सर होता है, रोड पर इधर उधर से लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने बच्चे को देखा। 20-25 लोगों ने इन लोगों को घेर लिया और अजय देवगन के जो दोस्त थे, अजय देवगन लोगों से बहस करने लगे। उम्र ही ऐसी होती है। बहस करते करते ऐसा हुआ कि लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अजय देवगन और उनके दोस्तों की जमकर पिटाई की। बताते हैं करीब 10 से 15 मिनट तक वो सड़क पर पिटते रहे। और आपको अचंभा होगा ये जानकर कि पिटने वाले उन दोस्तों में साजिद खान भी अजय देवगन के साथ थे। जी हाँ, मशहूर कॉमेडियन और डायरेक्टर, वो भी इनके साथ थे। अफरा तफरी में अजय के पिता को इस घटना की जानकारी दी गई। पता चलते ही वीरू देवगन अपने 150 फाइटर्स को लेकर तुरंत उस घटना पर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके बेटे को पीटा गया है। दोस्तों, एक शो है, उसके अंदर अभिषेक बच्चन ने बताया था कि यादव की बारात उसका नाम था। अजय देवगन के गैंग के बारे में उन्होंने बताया था कि इस गैंग को नुक्कड़ गैंग कहा जाता था और नुक्कड़ की दुकान पर जमावड़ा लगाया करते थे ये लोग। उस दुकान में अजय की उधारी भी बहुत चलती थी। अजय अपनी गैंग के लीडर हुआ करते थे। दोस्तों, अजय देवगन के पिता वीरू देवगन हीरो बनने के लिए ही मुंबई गए थे, लेकिन वो खुद तो हीरो बन नहीं पाए। ऐसे में उन्होंने यही सोच रखा था कि बड़े होकर वो ये अपनी जो मन्नत है वो अपने बेटे के साथ पूरी करेंगे, अपने बेटे को हीरो बनाएंगे। एक बार डायरेक्टर कुक्कू कोहली अपनी अगली फिल्म फूल और कांटे के लिए एक नए लड़के की तलाश में थे। पहले उन्होंने अक्षय कुमार को फिल्म के लिए साइन भी कर लिया था, लेकिन वो इस कास्टिंग से उतने संतुष्ट नहीं हो रहे थे। एक दिन कुक्कू अपने दोस्त वीरो के ऑफिस गए और कास्टिंग के बारे में उनसे बात करने लगे। वो बताने लगे, यार मैंने साइन तो किया था लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर समवन। तभी परेशान कुक्कू की नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी जो अजय देवगन की थी। जी हाँ, किस्मत ने यहाँ से अपना पैंतरा बदला। तो उस दीवार पर उन्होंने अजय की फोटो देखी और बिना पूछे उन्होंने कहा, ए मुंडा हैगा चिड़ी में तलाश कर रहे थे, ए मुंडा कौन हैगा? तो अजय देवगन ने, तो वीरू देवगन ने उनको देखा, उन्होंने भी पंजाबी में जवाब दिया, मुंडा है मेरा बेटा है, बोलो। कह रहा यही है मेरी फिल्म का हीरो, यही मेरी फिल्म का हीरो होगा। उन्होंने उसी वक्त अक्षय को फ़ोन किया। तब अक्षय कुमार फिल्मों में नहीं आए थे, ये उनकी पहली फिल्म हो सकती थी। उन्होंने फ़ोन करके अक्षय को बोला कि भाई मुझे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे बाद में बात करेंगे, मुझे मेरी फिल्म का हीरो बन गया, मुझे मेरी फिल्म का हीरो मिल गया है। उसके बाद आगे चलकर इन दोनों ने सुहाग एक फिल्म आई थी जिसमें अक्षय कुमार और अजय देवगन ने साथ में काम किया था। आगे चलकर उन्होंने अजय देवगन को फिर भी
बुलाया कि तू अपने मुंडे को बुला, मैं एक ऑडिशन तो ले ही लूँ। उन्होंने ऑडिशन लिया और ऑडिशन में अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का डायलॉग उनसे बुलवाया गया था, आज खुश तो बात होगी तुम। मैं इमेजिन कर सकता हूँ अजय देवगन ने कैसे बोला होगा, आज खुश तो बात होगे तुम। उसी तरह से बोला होगा क्योंकि पहले तो वो ऐसे ही बात करते थे। लेकिन ऑडिशन सेलेक्ट हुआ, उसके बाद उनकी झोली में फूल और कांटे तोहफे की तरह आ गए और उसमें उन्होंने वही स्टंट दिखाए जो वो अपने कॉलेज में किया करते थे और उसके बाद वो लोगों के दिलों पर छा गए क्योंकि एक अलग ही लुक था, अलग ही चेहरा था, अलग ही स्टंट था। लोग हीरो को हवा में मतलब डुप्लीकेट के थ्रू देखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो हीरो खुद ही स्टंट कर रहा है, लोगों को बहुत पसंद आया। अगर तेरे पास जागीर है तो मेरे पास जिगर है। दोस्तों, फूल और कांटे की जो शूटिंग थी वो मुंबई में ही हुई थी और फिल्म के लीड एक्टर्स अजय और मधु दोनों के दोनों ही न्यू कमर थे जिन्हें कोई भी नहीं जानता था। तुम पागल हो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गाने की शूटिंग के समय सड़क पर कोई शूटिंग देखने में दिलचस्पी भी नहीं ले रहा था क्योंकि दोनों न्यू कमर थे। उसी बीच किसी ने खबर उड़ाई कि एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन का बेटा अजय इस फिल्म का हीरो है और हेमा मालिनी की भतीजी मधु इसमें हीरोइन है। हेमा मालिनी उन दिनों बहुत बड़ा नाम हुआ करती थी। ऐसे में मीडिया के लोग मधु के पीछे पड़ गए। अजय देवगन साथ में ही खड़े थे, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया क्योंकि वीरू देवगन तो एक्शन डायरेक्टर थे, वो स्क्रीन पर नहीं नजर आते थे। अब खुद अजय मीडिया से बचते दिखते हैं, लंबे इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, जबकि उस वक्त वो सोच रहे थे कि उन्हें मीडिया तवज्जो दे और थोड़ा सा लाइमलाइट में आए। वो मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया। दोस्तों, एक फिल्म आई थी जिगर 1991 में जिसमें अजय देवगन और स्टार किड करिश्मा कपूर, जी हाँ कपूर खानदान से जो हैं, उनको कास्ट किया गया था। शूटिंग के दौरान दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक हादसे के बाद दोनों की नज़दीकियां थोड़ी और बढ़ गई थी। दरअसल एक शॉट के लिए करिश्मा को दौड़ते हुए अजय को गले लगाना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया उनके पैर में तार उलझ गया। तार उलझने की वजह से करिश्मा नीचे गिरी और उस वजह से जो क्रेन थी वो उनके ऊपर गिरने लगी। अजय देवगन ने, वो तो स्टंटमैन थे, उन्होंने आकर करिश्मा को वहाँ से बचाया, अपनी गोद में उठा के उन्हें मौत के मुंह से निकाल लाए बाहर। और उसके बाद वही हुआ, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों में प्यार हो गया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है। अब आगे चलकर 1995 में काजोल के आने की वजह से दोनों में ब्रेकअप हो गया था, दोनों अलग हो गए। अब आपको बताते हैं अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी। दोनों की मुलाकात फिल्म हलचल के सेट पर पहली बार हुई थी। अजय थोड़े इंट्रोवर्ट थे, जबकि जॉली नेचर की काजोल हमेशा क्राउड से घिरी रहती थी। जब पहली बार काजोल ने अजय को देखा तो बिल्कुल पसंद नहीं किया उन्होंने। अजय सेट पर भी अकेले कोने में बैठकर स्मोक किया करते थे और वहीं अजय भी काजोल को घमंडी मानते थे। साथ काम करते हुए धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। मतलब जब साथ में फिल्म करते हैं तो बहुत वक्त मिलता है एक साथ। उस समय अजय करिश्मा को डेट कर रहे थे और काजोल भी किसी रिलेशनशिप में थी। काजोल अक्सर अजय से अपनी लव लाइफ से जुड़ी एडवाइस उनसे लिया करती थी। फिर साथ साथ समय बिताते रहे, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब दोनों को फिल्म गुंडा राज में कास्ट किया गया तो ये दोनों थोड़े से और नज़दीक आए और इनमें दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन मज़ेदार बात यह थी कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया। 4 सालों तक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने एक दिन अचानक शादी करने का फैसला कर लिया। जब काजोल ने अपने पिता को ये बात बताई तो वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि काजोल उस वक्त सिर्फ 25 साल की थी। उस वक्त वो 25 साल की थी और पिता उनको समझा रहे थे कि अभी तुम्हारा करियर परवान पे है, अभी तुम्हारा करियर इतना अच्छा चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में आप तो जानते हैं कि जब शादी की घोषणा होती है तो उसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थोड़े पीछे हो जाते हैं, वो साइन नहीं करते। उन्होंने कहा अभी करियर तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, अभी क्यों शादी कर रहे हो। तो काजोल ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने, वो भी अड़ी रही।
कहते हैं 4 दिन तक उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन फाइनली पिता मान गए और अजय देवगन के साथ काजोल की शादी हुई। दोस्तों, काजोल ने शादी के समय अजय देवगन के सामने शर्त रखी थी कि वो 2 महीने के लिए हनीमून पर जाएंगे और बहुत सारे देश घूमेंगे। वो वर्ल्ड घूमना चाहती थी। अजय देवगन ने उनकी बात रखी, दोनों निकले और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका होते हुए 40वें दिन ग्रीस पहुंच गए। यहाँ आते ही थकान से अजय की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। उन्हें सिर दर्द हुआ बहुत तेज़ और काजोल ने दवा देते हुए पूछा कि मैं क्या करूं। जवाब में अजय ने कहा था, मैं थक गया हूं, घर वापस चलते हैं। काजोल मान गई और दोनों हनीमून छोड़कर वापस लौट आए। कुछ होता है, फिल्म की शूटिंग के दौरान काजल को एक हादसे में चोट लगी थी। चोट लगने से काजोल की याददाश्त चली गई थी। जी हाँ, ये देखते हुए शाहरुख खान और करण जौहर ने तुरंत अजय को कॉल किया और उनसे उनकी बात करवाई। अजय की आवाज़ सुनते ही काजोल होश में आ गई, जबकि वो उससे पहले किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। वाओ, इसे कहते हैं प्यार। ये किस्सा खुद अजय और काजोल ने द कपिल शर्मा शो में सुनाया था। खुद शाहरुख खान और करण जौहर भी कई बार इस किस्से का जिक्र कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक मज़ेदार किस्सा हम आपको बताना चाहेंगे। अमिताभ बच्चन प्रोडक्शन की 90s में एक फिल्म बन रही थी मेजर साहब, जिसमें अजय देवगन ने भी काम किया था। थोड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, हाय सोना सोना। अमिताभ बच्चन प्रोडक्शन का बजट थोड़ा कम था, तो उसके अंदर परिवार पूरा काम कर रहा था। तब अभिषेक बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, वो इस यूनिट में काम कर रहे थे प्रोडक्शन बॉय की तरह। जब अजय देवगन ऑस्ट्रेलिया आए, फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, तो अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन से कहा, जाइए और आप वहाँ पर एयरपोर्ट से अजय को लेकर जाइए और वहीं होटल में ठहराइए और उनका ख्याल रखिएगा, उन्हें किसी चीज़ की तंगी ना हो, वो बहुत बड़े स्टार हैं। तो अभिषेक बच्चन वहाँ पर गए, उन्होंने रिसीव किया अजय देवगन को, होटल ले गए और वहाँ पर होटल में उन्होंने क्या कहते हैं, उनको खाने वाने के टेबल पे जब वो बैठे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि शराब पियोगे। तो अजय देवगन ने कहा, जी हाँ मैं पीऊँगा। तो उन्होंने थोड़ी शराब पी और उसके बाद शराब पीने के बाद रात को कमरा एक ही था। अब एक कमरे की वजह से बजट कम था, तो बताते हैं कि अभिषेक बच्चन वहाँ सड़क पर सोए, बैग टिकाकर सड़क पर सो गए और ठीक से सो नहीं पाए थे। तो अगले दिन वो अजय देवगन कमरे में गए उनके पास, उनका हालचाल पूछा, वहाँ बैठे खाने की टेबल पे। तो अजय देवगन ने उनसे पूछा, शराब पियोगे? तो अभिषेक बच्चन ने कहा, हाँ अगर किसी को आप ना बताएं तो। अजय देवगन हंसे और उन्होंने उनके लिए ड्रिंक मंगाई। ड्रिंक लिया उन्होंने। वो ड्रिंक लेने के बाद बहुत थके थे और घंटों होटल में सोते रहे। अजय देवगन ने किसी को बताया नहीं और तब अभिषेक बच्चन स्टार नहीं थे। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में थे अजय देवगन के साथ, तो एक गाने की शूटिंग हो रही थी। तो गाने की शूटिंग के दौरान अभिषेक के बारे में जानते थे अजय देवगन कि उनको फिल्मों में काम करने का मन है, शौक़ है। तो उन्होंने कहा कि इस गाने के अंदर ना आप भी साइड में खड़े हो जाओ अभिषेक, और आप भी थोड़े 2-4 ठुमके लगाओ, मज़ा आएगा। तो अभिषेक खुश हो गए। उन्होंने, तब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, तो वो जवानी का दौर, वो जो बात होती है, वो जोश ही अलग होता है। तो खुशी खुशी उन्होंने उस गाने में परफॉर्म किया। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, गुस्से हुए और अभिषेक ने अमिताभ बच्चन से, अपने पिता से भी पूछा और अजय देवगन से भी पूछा कि भाई फिल्म में तो मेरा शॉट ही नहीं आया, क्यों काट दिया गया? शायद इसलिए काट दिया गया होगा कि अमिताभ बच्चन उनको प्रॉपर्ली लॉन्च करना चाहते थे। दोस्तों, अजय देवगन फिल्मों में तो बेहद संजीदा नजर आते हैं, वो संजीदा हैं भी, लेकिन असल जिंदगी में वो कमाल के मजाकिया आदमी हैं। सालों पहले अजय देवगन ने एक ऐप के जरिए अमिताभ बच्चन के मोबाइल नंबर से उनके मैनेजर को मैसेज करके कहा था कि सुबह 6 बजे घर आ जाना। मैसेज के अनुसार मैनेजर, अब वो क्या करता, वो तो हुक्म मानेगा ही। वो सुबह 6 बजे घर पहुंच गया। अमिताभ उसे देखते ही दंग रह गए, वो सरप्राइज़ हो गए कि भाई इतनी सुबह क्यों आए। वो समझ नहीं पाए उनके नंबर से मैसेज किसने किया। फिर सालों बाद अजय देवगन ने कौन बनेगा करोड़पति शो में इस बात का खुलासा किया। 2018 में अजय देवगन ने अपने ट्विटर अकाउंट से काजोल का नंबर शेयर किया था। जैसे ये बात काजोल को पता चली तो वो काफ़ी गुस्से में आ गई, वो भड़क उठी। बाद में दूसरे ट्वीट के जरिए अजय ने बताया कि ये एक प्रैंक था भाई, प्रैंक भी बेहद हाईटेक हो सकता है।
अजय ने ट्वीट करके कहा था काजोल देश में नहीं है, उससे बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। और नंबर था 982012333001। ये एक स्पेशल नंबर था जिसमें कॉल करने पर काजोल की आवाज में मैसेज मिलता है जिसमें वो कहती हैं, हाय मैं काजोल हूं, आपका जवाब देने में मैं असमर्थ हूं, कृपया मैसेज करें। दोस्तों, अजय देवगन 1991 से अब तक बहुत सारी फिल्मों में, तकरीबन 122 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। हाल ही में उनकी फिल्म शैतान रिलीज हुई है जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाल दिखा रही है, कलेक्शन कर रही है। 6 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ने 194 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है अभी तक। और आने वाले दिनों में अजय मैदान, सिंघम अगेन, औरों में कहां दम था जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। हम चाहेंगे वो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ उनका बिजनेस और भी फैले, उनका सिनेमा का बिजनेस भी बहुत आगे जाए और वो इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में जमे रहें। अजय देवगन को हमारा सलाम।